जय कुमार जुड़े हैं हमारे साथ, उनको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सीएनबीसी आवाज़ पर हम रात से कवरेज कर रहे हैं और इस रात की सुबह हुई है और अच्छी वाली सुबह हुई है। जय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। आज तो मार्केट में दिवाली का दिन, ट्रेड डील अनाउंस हुई बहुत समय के बाद। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हम 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर खुलेंगे, क्या इससे भी ऊपर जा सकते हैं? ये तो गुड मॉर्निंग एंड मुझे चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज वही है जो आपका इमेजिनेशन है और जितनी फोमो है वो सब आज मेरे हिसाब से पूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसे सितारों का अलाइनमेंट हुआ है। एंड एक नहीं, दो नहीं, राइट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आप लास्ट 3 वीक से देखो, लगातार एक के बाद एक ट्रेड डील्स, फिर ईयू जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जाता है, एंड अब ये वाला डील। मेरे हिसाब से मार्केट हर जगह कैटलिस्ट ढूंढ रहा था कि मतलब क्या चीज मार्केट को हायर लेवल में जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। और मैं मानता हूं कि ये मदर ऑफ ऑल कैटलिस्ट है। ये जो कैटलिस्ट आया है, जब मार्केट इतना नेगेटिव है, रिटेल ट्रेडर्स के मुंह पे उदासी उदासी, लोगों के कमोडिटीज ट्रेड में जिन लोगों ने इक्विटी मार्केट से निकल के वहां थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, वहां भी लॉसेस। तो एंड एफआईआईज एट रिकॉर्ड शॉर्ट्स। तो ऐसा ये जो सितारों का जो मतलब जो अलाइनमेंट कहते हैं, ऐसा हुआ नहीं है। एंड मार्केट टुडे विल गिव यू जो एक वन टाइम रैचेटिंग अप 1000 या 1200 या 1500 पॉइंट का, एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एट दोज लेवल्स एज अ बॉटम। अगर आप 24,800 टू 25,000 बॉटम मानते थे, मेरे हिसाब से आज के एटलीस्ट नियर टर्म के लिए 26,000 का बॉटम लेके आपको आगे चलना चाहिए। तो इसमें वही वाली बात है जो हिंदी में कहावत है कि जब आंख खुली तब सवेरा। अब आपने आंख खोली है, शायद आप शॉर्ट हो तो मतलब उसके लिए मैं तो शौक नहीं मना सकता कि दैट इज इंडिविजुअल चॉइस ऑफ पीपल। लेकिन जो लोग पैसा बनाते थे कॉल्स बेच बेच के, और 25,500 26,000 के कॉल्स 10 रुपए 15 रुपए में बेच के बनाते थे, उस उन सब का मतलब द डेंजर्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग आज मतलब वो उभर के आएगा। बट इन्वेस्टर्स के लिए ये मैं मानता हूं कि आप 26 ले लो, 26.5 ले लो, moment the market settles, you should continue your SIPs, because that's the way every sector will benefit, either in terms of volume of trade, exports ले लो, या in terms of clarity coming through labor intensive sectors जहां पर हम लोग exports करते हैं, जैसे textiles हुआ, gems and jewelry हुआ। तो हर एक सेक्टर के लिए ये फायदेमंद है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया has become the chosen trading partner for every country in the world or every power block in the world। और वो जब ऐसा एक माहौल आ जाता है कि इंडिया के साथ सबको ट्रेड डील करना है, और ऐसा भी नहीं कि कोई हमने उनके टर्म्स पे किए हों, काफी गिव एंड टेक के बाद ब्रॉडली हमारे टर्म्स पे हुए हैं सारे डील्स। तो मैं ये मानता हूं कि एक बहुत टेक्टोनिक सा शिफ्ट, यानी कि बहुत बड़ा शिफ्ट मार्केट में बॉटम का हुआ है, फ्रॉम दिस 825,000 टू अबाउट 26,000 प्लस। और ये अगर आप 3 साल का दृष्टिकोण लेते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करके एक्सपोर्ट इंटेंसिव सेक्टर्स या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फोकस, देयर इज अ चॉइस व्हिच इज ड्रामेटिकली ओपनड अप। दैट इज व्हाट आई वुड फील। ओके, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेगमेंट, होपफुली खैर स्टॉक तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल दें तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई स्पेसिफिक सेगमेंट्स आपने जो नाम गिना है उससे देख के लग रहा है जैसे ऑटो एंसिलरी, एक्सपोर्टर्स, ईएमएस, कुछ और जिस पर फोकस करें आज? आज तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडेक्स का मूव 4 या 5% का हो सकता है, तो 4 और 5% में सारे इंडेक्स स्टॉक्स 4-5% बढ़ेंगे। सम ऑफ द स्मॉलर स्टॉक्स में गो अप इवन मोर। आई डोंट थिंक टुडे यू शुड सी इट एज अ डे वेयर देयर इज अ वन टाइम करेक्शन इन द लेवल्स ऑफ द मार्केट। जो बेस हम लेके चलते थे, उसका एक वन टाइम करेक्शन आज होगा। वो वन टाइम करेक्शन टेक्निकल फैक्टर्स के कारण और भी ऊपर हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इस डील के बाद बहुत सारे एफआईएस जो बॉर्डर लाइन पे थे, जो ये सोच रहे थे कि शायद डील होगा फिर बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स का, उनको मेरे हिसाब से यहाँ पर आने के लिए मार्केट ने मजबूर कर देना है। ऑल्सो बहुत सारा पैसा मार्केट से लास्ट 18 महीने से
FIs के जरिए निकल रहा था फॉर इन्वेस्टिंग इन अदर मार्केट्स। वो मार्केट्स में लास्ट 1 वीक से कमोडिटी के कारण बोल लो या लेवल्स के कारण कह लो कि वहां पर देयर हैज बीन अ बिग सेल ऑफ दैट हैज बीन हैपनिंग। प्रेशर्स हैव बीन बिल्डिंग अप इन मेनी ऑफ दीज इमर्जिंग मार्केट्स, जहां पर रिलेटिव परफॉर्मेंस इंडिया की कंपैरिजन में उनके बहुत बहुत 30-40% हायर थे। तो मुझे लगता है वो वाला ट्रेड भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। डॉलर रुपी आई थिंक विल सेटल इन दी 89-90 या 90-90 हाफ रेंज। तो ये सारे फैक्टर्स, बोथ करेंसी एज वेल एज रिलेटिव मनी मूवमेंट, ये बताएगा कि स्टॉक सिलेक्शन विल स्टार्ट आफ्टर 2 डेज। जिस तरह बजट हम 48 आवर्स के बाद भूल जाते हैं, सिमिलरली ये इवेंट को हम टेबल स्टेक्स मान के 1-2 दिन बाद we'll start looking at specific stocks, but at a much higher index level than before. जय कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़े और टाइम निकाला आपने हमारे लिए। थैंक यू सो मच।